हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। कैसे आप लोग? तो आप लोगों ने कमेंट किया था सर पहला लेसन मैं नहीं पढ़ाया हूं, तो बोले सर पढ़ा दीजिए पहला लेसन। तो इसीलिए आपके लिए लेसन मैं लाया हूं। ये 2-3 दिन का मेहमान है, ये भी जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, 4 एक्सरसाइज में से है 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, ये 4 एक्सरसाइज है। ठीक है, तो इस वीडियो में 1.1 एक्सरसाइज पूरा खत्म कर लेंगे। ठीक है, जो भी सवाल इसमें है तो पूरी वीडियो देखिए, धैर्य से बना करके देखिए। बड़ा ही फंटास्टिक सवाल है, बड़ा मज़ेदार का सवाल है। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, पहला सवाल, दूसरा, तीसरा, तीनों सवाल यहाँ पे बनाना है। इसमें से पहला और तीसरा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में बहुत बार यही दोनों आता है, लेकिन दूसरा भी आ सकता है, कोई ठिकाना नहीं है ना। तो चलो सबको हल करेंगे। यहाँ पे फिलहाल सवाल हमारा फर्स्ट यहाँ पे देखते हैं, 135 तथा 225। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको हल करेंगे। चलो यहाँ पे लिखते हैं हल। यहाँ पे पहले जो बड़ा कौन, देखो इसमें से बड़ा कौन है? 225 बड़ा है। निकालने क्या बोल रहा है? एचसीएफ। आपको पता है एचसीएफ पढ़े होंगे। एचसीएफ निकालने कोई नहीं जानता, हर कोई जानता है एचसीएफ निकालने के लिए, लेकिन यहाँ पे एल्गोरिदम का प्रयोग करके निकालना है। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, तो यूक्लिड विभाजन का प्रमेय जो होता है वो क्या होता है? तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसी फॉर्म में हमको इसको बनाना है। ठीक है, इसी फॉर्मेट में हमको बना करके इसका आंसर देना है। तो चरण फर्स्ट लिखते हैं, चरण पहला क्या करना है? इसको करना है एचसीएफ, है ना। तो ये जो हमारा सबसे बड़ा होगा ना वो ए कहलाएगा। 225 बड़ा है, 225 यहाँ पे लिख देंगे। बी क्यू, अब बी यहाँ पे कितना है? ये जो सेकंड वाला, ये वाला हमारा ए कहलाएगा, ये वाला बी कहलाएगा, छोटा। ठीक है, जो बड़ा वाला ए, छोटा वाला बी, तो हो गया 125। अब यहाँ पे क्यू कितना लिखे पता नहीं, तो साइड में देखो, मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। साइड में कॉपी के रफ पेज में करना है। 135 को आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, 135 को डिवाइड कीजिएगा 135 से, कितना है? 225 को, तो 135 एक बार में लगेगा। 135 कितना हो गया? 0 3 बार 90 आ गया। अब तो लगेगा नहीं ना, अब तो नहीं कटेगा। तो ये जो हमारा है क्यू, ये हमारा भागफल है, और नीचे ये क्या है? शेषफल है। आर हमारा जो शेषफल होता है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? बी क्यू यानी कि इतना गुना 1, क्योंकि भागफल 1 आ रहा, और शेषफल कितना आ रहा है? 90 है। ये हो गया। अब ये कब तक करना है? जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। यहाँ पे जो 90 आया ना, ये शेषफल जब तक 0 ना आ जाए तब तक हमको इस तरह से बढ़ते जाना है। ठीक है, अब देखो चरण 2, चरण सेकंड में देखते हैं। तो अब ये जो है हमारा, ये 90 अब क्या बन जाएगा? अब 90 अब बनाए होंगे इसको। अब ऐसे घेरते कि नहीं? ऐसे घेरते थे, ऐसे बनाते थे, इस तरह से, है ना। तो अब 90 हमारा जो बन जाएगा वो एक रूप ले लेगा। 90 क्या हो जाएगा? एक का रूप बन जाएगा। सॉरी 90 नहीं, 135 जो है ना, 135 जो बी था वो बन जाएगा एक रूप में। 135 बन जाएगा एक रूप में। तो 135 को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, चूँकि 135 यहाँ पे आ रहा, बीच में आ रहा, तो बीच में तो बड़ा वाला होता है। जैसे यहाँ पे 225 था, बड़ा वाला था ना, इसको बड़ा वाला को ए बोले थे, यहाँ पे बीच में आ गया तो बड़ा वाला ए। तो 135, अब यहाँ पे बी कितना हो गया? अब 90 हो गया बी। जब यहाँ पे 135 बी था, इसमें देखो, है ना, 135 बी था, यहाँ पे 90 भी हो जाएगा, तो 90। अब क्यू कितना है पता नहीं, तो हमको भाग करना पड़ेगा। तो चलो 90 को इसको डिवाइड करते हैं। तो 90 एकम, तो 90 पे देख लो, 5 9 4 13, 45 आ गया, है ना। अब तो कटेगा नहीं, अब नहीं कटेगा। तो फिर यहाँ पे क्यू कितना आ गया? Q1 आ गया, 1 लिखते हैं, प्लस शेषफल कितना आ गया? 45 आ गया। अभी भी नहीं 0 आया ना, फिर लिखते चरण थर्ड। तो चरण थर्ड अब करेंगे, तो ये जो 90 है अब हमारा बन जाएगा क्या? ए बन जाएगा। और बी कौन जब बन जाएगा? ये 45 बन जाएगा, क्योंकि 45 है, तो इसको अब ऐसे कर लेंगे, और ये 90 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो 90 बी हो गया, अब 45 हमारा ए हो गया। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 45। आपको पता जब इसको भाग करेंगे तो 45 दूना 90 हो जाएगा। क्लियर है? कट जाएगा, 0 आ जाएगा नीचे। तो ये 2 का हुआ शेषफल हुआ 2, और सॉरी 2 हुआ भागफल, और 0 शेषफल हो गया। तो यहाँ पे 45 गुना 2 जोड़ 0, है ना, प्लस में क्या हो गया? 0 हो गया। तो 0, जब 0 हमारा हो जाएगा तब तक हम करते हैं, जब तक यहाँ पे 0 ना जाए। देखो 0 आ गया, 0 आ गया, तब लिख देते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, इसके नीचे लिख देते हैं, अतः शेषफल नहीं आता, नहीं, अंतिम
शेषफल शून्य है तथा भाजक कितना है, इसको बोलते हैं भाजक, जिससे भाग कर रहे हैं, भाजक 45 है। हाँ, ये अतः यहाँ पे लिखेंगे, अतः नीचे लिखना कॉपी में, अतः HCF किसका HCF 135 और 225 का, जिससे लास्ट टाइम कटता है ना वही हमारा HCF होता था। 45 से कटा लास्ट में तो 45, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दूसरा सवाल देखो 196 और 38 2 22 है, ठीक है। यहाँ पीछे देखते हैं दूसरा सवाल। सवाल दिया हुआ है क्या, हल करते हैं। तो बड़ा कौन है इसमें से, बड़ा देखिए यहाँ देख लो 145 196 और 38 220, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप इसको हल करते हैं तो 38 220 बड़ा है 196 से, यानी कि ये क्या है, ये हमारा A है, ये हमारा B है, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R, ये लिख दिया। अब चरण फर्स्ट देखते हैं, तो पहला चरण देखते हैं। हमको अब कौन क्या लेना पड़ेगा, सबसे बड़ा A कौन है 38 220 A है। अब B कितना है 196, अब Q कितना लिखे हमको, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको भाग करना पड़ेगा। चलो भाग करते हैं साइड में, 196 को डिवाइड करना है 38 220, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक बार पे लगाइए, एक बार में लग जाएगा 196, क्योंकि 2 बार में ज़्यादा आ जाएगा है ना। तो 196 बार लगा 6 6 12 9 7 9 8 17 है ना। और यहाँ कितना बचेगा, दो में से 186, फिर एक 2 उतारेंगे यहाँ पे जी, है ना, एक अंक तो उतारना पड़ेगा यहाँ पे। अब देखो इसको कितना से लगाएंगे, तो इसको आप 9 से लगा लीजिएगा, ठीक है, 9 से लगा लीजिएगा। तो जब 9 से लगाएंगे तो 17 64 आ जाएगा, 17 64 घटा दीजिए, 12 से 4 गया 8 हो जाएगा। और कितना बचेगा, ये 15 में से 6 गया 9 9 6 15, फिर एक लास्ट में 0 बचा, 0 बच गया। फिर यहाँ पे अब हमको कितना लगाना पड़ेगा, 196 है ना, तो मैं यहाँ से लगाता हूँ 5 बार में, 5 देखो लिखता हूँ 5 बार में। तो 5 बार में जब जो लगाएंगे तो 6 25 30 9 25 45 और 3 है ना 48, 5 कम 5 और 5 4 9, ठीक है। लो एक ही बार में 0 आ गया, एक ही बार में 0 आ गया जी। तो 106, ये तो बड़ा इजी था, लीजिए ना, एक ही बार में 0 आ गया, चरण फर्स्ट में ही 0 आ गया। अगर और रहता तो करते, चरण फर्स्ट में ही आ गया 0। तो अब क्या करेंगे, तो और हल्का सवाल हो गया, तो लिखेंगे क्योंकि शेषफल शून्य तथा भाजक कितना है 196, इसलिए HCF ऑफ 196 और किसका 38 2 कितना HCF इसका है, जिससे कटा जो भाजक लास्ट में कटेगा जब शेषफल आ जाएगा और उसका भाजक जो होगा वही हमारा क्या होगा HCF हो गया। तो ये तो खैर बड़ा इजी था, है ना। तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल क्या बोलता है, 867 और फिर 255, ठीक है। तीसरा सवाल यहाँ पे देखो, 867 और 255। चलो तो हल करते हैं यहाँ पे। तो बड़ा कौन है, 867 लिखा हुआ यहाँ पे बड़ा है, और 255 हमारा क्या है, छोटा है। क्लियर है। फिर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ओके। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से देखते हैं। तो पहले चरण फर्स्ट में देख लेते हैं। अच्छा, ए बराबर BQ प्लस R होता है, तो पहला चरण इसे देखते हैं करके। ए कितना हमारा है 867, बी कितना है 255 है। अब देख लो भाग करके फिर यहाँ पे, है ना, 255 को भाग कर लो 867 से, तो 2 दूना 4 2 3 6। आप यहाँ से इसको लगा लो, 3 बार लगा लो, 2 3 6 आ जाएगा, 5 3 15 5 बाकी 1, 5 15 16 से बाकी 1, 3 6 1 7, इतना आएगा, ठीक है। घटा लीजिए,
ये कितना आ गया 0 102। अब तो नहीं लगेगा ना, तो यहाँ पे जो भागफल 3 आया ना वो हमारा Q है 3, और शेषफल कितना आया 102। चलो तो हमारा तो शेषफल भी 102 दिख रहा। चरण सेकंड देखते हैं, चरण सेकंड में अब ये जो 255 है ये हमारा बन जाएगा A, है ना, और B कौन बनेगा 102, क्योंकि जब इसको बनाएंगे तो ये इसको ऐसे घेरना पड़ेगा और 255 नीचे लिखना पड़ेगा इधर ऐसे, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 102। अब फिर इसको करते डिवाइड, तो इसको जब डिवाइड करेंगे आप देखिए यहाँ तो जगह नहीं बच रहा है, मैं यहाँ पे करके होता 102 को करना है 255, तो ये तो कितना बार में लगेंगे 2 बार में लगाइए, क्योंकि 200 दिख रहा, 2 दूना 4 0 2 दूना 4, है ना, 2 एकम 2 यानी 2 एकम 2, तो 204 1 5 51 आ गया। शेषफल 51 बच रहा है, ये भागफल कितना आ गया 2 आ गया, और शेषफल बच रहा है 51। क्लियर है, अभी भी 0 नहीं आया, चरण थर्ड देखना पड़ेगा हमको। अब हमारा ए कितना हो जाएगा 102 हमारा ए हो जाएगा, और बी कौन हो जाएगा 51 हो जाएगा, 51 को 2 से गुना करें 102 तो आता ही है ना, 2 प्लस क्या हो गया 0, तो लिखेंगे चूँकि शेषफल 0 तथा भाजक, कितना भाजक है, कितने किससे कटा 51 से कटा, है ना। अब जिससे कटा वो लिखना पड़ेगा हमें, भाजक 51 है, इसलिए HCF ऑफ 867 और 255 कितना SF हो जाएगा 51। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, समझ में आया। तो अब हम लोग एक सवाल कंप्लीट करें, एक सवाल में 3 सवाल था, कंप्लीट कर लिए। अब आइए सेकंड सवाल की ओर। सेकंड सवाल देखिए बोलता है क्या कि एक मिनट, हाँ, दर्शाएं कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q + 1 या 6Q + 3 6Q + 5 ये जो है विषम पूर्णांक है कि नहीं के रूप का होता है, जहाँ Q पूर्णांक है। ठीक है, अब इसको हमको बनाना है, तो अब चलो इसको हल करते हैं। तो कह रहा है कि एक कोई ऐसा दर्शाए कि धनात्मक विषम पूर्णांक ये यहाँ पे कुछ भी वैल्यू पुट करें तो ये विषम आना चाहिए, ये भी विषम आना चाहिए, ये भी विषम आना चाहिए, ये पुट करने के लिए बोल रहा 6Q + 1। ठीक है, तो ये 6Q + 1 क्या दिया हुआ है, जो आप अभी बनाए थे यूक्लिड A = BQ + R बना रहे थे, तो ये जो A का जो वैल्यू आ रहा था ये बताना है, ये क्या है, A विषम है कि सम है ये बताना है। ठीक है, ये बताना है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, पहले मानेंगे, माना कि A एक विषम पूर्णांक है। ठीक है, जो 6 से बड़ा है, जो जाहिर सी बात 6 से तो बड़ा होगा ही होगा। अगर A = BQ + R लिखते हैं तो ये जो A है, ये जो हमारा 6Q + 1, जाहिर सी बात ये जो A ये किसके बराबर, कहीं ना कहीं A के बराबर है ये, तो ये जो भी इसको जोड़ घटा कुछ भी करेंगे तो 6 से क्या होगा, बड़ा ही होगा A, जाहिर सी बात 6 से तो बड़ा होगा, जो A से बड़ा है ना, A से बड़ा है। अर्थात यहाँ पे पता चल रहा है, अर्थात हमको ये पता चल रहा कि B बराबर क्या है 6 है, B बराबर क्या है 6 है। तो अब शेषफल अगर देखा जाए, जब इसको बनाएंगे तो शेषफल जो आएगा ये 6 से तो कम ही आएगा। जब भी शेषफल अगर आएगा, क्योंकि शेषफल देखो जब ये हमारा 6 हो गया तो जो भी यहाँ पे भाग करोगे तो शेषफल तो 6 से कम ही होगा, है ना। अतः शेषफल 6 से कम आएगा, और जो कम आएगा तो कौन कौन आएगा, इस R = 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, और 6 नहीं आएगा, तो चूँकि 6 तो दिया हुआ है। ठीक है, ये दे दिया। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हमको इसको बनाना पड़ेगा। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन के प्रमेय क्या होता है, A = BQ + R होता है ना, यही तो मैंने B मारा। B क्या है, जब A है यहाँ पे, B हमारा 6 यहाँ पे है, तो शेषफल तो 0 जरूर आएगा, क्योंकि जितना बना रहे थे अभी, जितना सारा हम लोग बना रहे थे, जहाँ पे जो ये लिख रहा था इससे छोटा ही आ रहा था, R का वैल्यू आ रहा था ना। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1 बाय 1 करके बनाएंगे। केस फर्स्ट यहाँ पे देखते हैं, या चरण फर्स्ट, केस फर्स्ट जो भी करो, केस फर्स्ट में
अब एक एक करके हमको आर का वैल्यू एक एक करके पुट करना पड़ेगा। आर बराबर अगर 0 रखते हैं तो ए का वैल्यू क्या आता है, तो देखो तो ए बराबर क्या आ जाएगा, बी क्यू प्लस आर। आर कितना है 0 है ना, आर का वैल्यू 0 रखें तो ए बराबर क्या आ गया बी क्यू। अब बताओ ये 6 क्यों, सॉरी हाँ 6 यहाँ पे रखेंगे, बी करें 6 क्यों यहाँ पे लेना पड़ेगा, चूँकि 6 है ना, बी के 6 मान ली, ये तो ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे 6 क्यों, ये ठीक है, ये बी है, ये 6 क्यों हो जाएगा हमारा, ये भी 6 क्यों हो जाएगा। अब देखो 6 को किसी से गुना कर लो, 6 को कोई भी संख्या से, सम संख्या या विषम संख्या से गुना करो, हमेशा सम ई विषम ई हमेशा क्या आएगा, सम संख्या आएगा। देखो 1 से गुना करेंगे तो 6 कम 6 हो जाएगा, है ना। तो चलो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं भी लिखने चलेगा, ठीक है। 6 को देखो क्यू अगर 1 रखते तो 6 कम 6, 2 रखते तो 6 दूना 12, 3 रखते तो 6 तिया 18, सब क्या आ रहा, सम संख्या आ रहा। लेकिन सवाल हमको विषम के बारे में बोला, क्या बोल रहा, विषम संख्या के बारे में बोल रहा। तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिख देते हैं सम संख्या, यह सम संख्या है, ठीक है। अब क्या लिखना पड़ेगा, केस 2 में देखते हैं ए आर बराबर क्या रखें 1 रखें, तो क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा 6q प्लस 1। अब देखो ये सम है, ये इतना कितना 6q कितना आया था, 6q जो आया था वो क्या है, सम आया था, और 1 क्या है, अब बोलो 1 क्या है, विषम है कि नहीं। तो आप लिखेंगे ना सम प्लस विषम क्या होता है, विषम होता है। सम प्लस विषम क्या होता है, विषम होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, विषम हो गया। सम और विषम को जोड़ेंगे तो क्या होगा, विषम संख्या। आप जोड़ लो सम विषम को, विषम संख्या आएगा। केस 3 देखते हैं, आर बराबर क्या रखते हैं 2 रखते हैं, तो ए बराबर 6q प्लस 2। अब देखो सम और ये भी सम, तो सम और सम जोड़िए क्या होगा, सम होगा, सम जोड़ सम। सम को सम से जोड़ेंगे तो क्या कौन सा संख्या आएगा, सम ही संख्या आएगा। देखो 6q क्या है, 6q क्या हमारा सम है, 6q कौन सी संख्या है, सम संख्या है। तो 6q जब सम हो गया तो सम संख्या को सम से जोड़िएगा तो हमेशा सम आएगा। ओके, तो सम और सम को जोड़िएगा क्या होगा, हमेशा सम होगा। देखो 6 2 कितना हो गया 8, तो 6 भी सम 2 भी सम तो 8 भी सम, है ना, सम हो गया। अब केस 3 देखते हैं, 4 आर बराबर क्या रखें 3 रखते हैं, आर बराबर 3 रखते हैं, तो ए प्लस 6q प्लस 3 हो गया। तो अच्छा ए बराबर 6q प्लस 3, तो 6q क्या है, सम है, और 3 क्या है, विषम है। तो सम बराबर होता है सम जोड़ विषम, सम जोड़ विषम क्या होगा, विषम ही होगा। सब क्या होगा, सम जोड़ विषम विषम होगा। क्लियर है। फिर केस 5 देखते हैं, आर बराबर क्या रखते हैं 4 रखते हैं, तो फिर ए बराबर क्या होगा 6q प्लस 4। तो 6q क्या है, सम है संख्या, और 4 क्या है, 4 भी सम संख्या है, और सम को सम से जोड़ेंगे क्या होगा, हमेशा सम संख्या होगा। फिर केस देख लेते हैं, केस 6 में देखते हैं, आर बराबर रखते हैं 5, है ना, तो ए बराबर 6q प्लस 5। तो 6q क्या है, सम है, और 5 क्या है, विषम है। तो सम को विषम से जोड़िएगा तो क्या होगा, विषम होगा। चलो तो यहाँ पे देख रहे विषम है हमारा समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड, समीकरण थर्ड, ऐसे करते हैं, ठीक है। तो ये तो बोल रहा ना कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक अगर विषम रखते हैं, ये 6q प्लस 1 विषम आता है, 6 प्लस 3 6/5 के रूप में होता है, जी होता है ना। तो देखिए समीकरण फर्स्ट से स्पष्ट हो रहा, सॉरी ये फर्स्ट नहीं, ये हमारा फर्स्ट होगा। फर्स्ट से स्पष्ट हो रहा कि ये क्या है, कहाँ चला गया, ठीक तो था यार, ये हमारा फर्स्ट है, पहले ही वाला। केस 2 जो हमारा फर्स्ट समीकरण, देखो विषम आ रहा, ये हमारा विषम आ रहा, ये भी विषम आ रहा, और ये भी विषम आ रहा। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड से स्पष्ट हो रहा कि ये तीनों क्या है, विषम संख्या। तो लिख लेते हैं नेक्स्ट में, समीकरण फर्स्ट सेकंड तथा थर्ड से स्पष्ट है कि यह कि सभी धनात्मक विषम पूर्णांक सभी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 6q प्लस 2
6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 है ना कि रूप का होता है। जैसे सवाल में बोला गया था कि रूप का होता है, इतना बना दीजिएगा, आपका क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया सवाल। तो 2 सवाल हम लोग पढ़ लिए हैं। चलो अगला सवाल पढ़ते हैं। तो देखिए तीसरा सवाल क्या है। किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक टुकड़ी का सेना है। तो बोल रहा है सेना की टुकड़ी 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के, है ना, पीछे मार्च करना। ठीक है, यानी कि आर्मी बैंड होता ना, तो इतना 616 सदस्य का एक सेना है जो कि 32 सदस्यों वाले एक आर्मी, क्या बोलता है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की आर्मी टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे जो है मार्च करना, मतलब चलना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में खड़ा करना, मतलब एक लाइन में खड़ा करना, समान। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या बताइए तो जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें वे मार्च मतलब जिसमें वे जा सकते हैं। तो टोटल 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे 32 करके जाना है। ठीक है, तो वही बोल रहा कि मार्च हमको करना है, तो उसका बोल रहा कि अधिकतम स्तंभ की संख्या निकल, कितना स्तंभ होगा। ठीक है, 32 करके अरेंज करेंगे तो कितना स्तंभ होगा, इस तरह बताया जा रहा है आपको। तो जब भी बोले अधिकतम संख्या, जब भी बोला ना, तो आपको एचसीएफ निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ। और न्यूनतम बोले तो एलसीएम। याद रखो, अधिकतम बोलेगा तो एचसीएफ निकालना है और न्यूनतम बोले तो एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो अब इसको एलसीएम एचसीएफ जैसे विधि में निकाल लो। सवाल यहाँ पे दिया 616 तथा 32, है ना। तो एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालना है तो क्या करें, जिस विधि से निकाल लो, लेकिन बेहतर होगा आप यूक्लिड विभाजन से निकालो, चूंकि आपका इसी में दिया हुआ यूक्लिड विभाजन ही विधि दिया हुआ है। 616 जो है बड़ा है 32 से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है, क्या हो जाएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, चरण फर्स्ट देख लेते हैं। एक और हमारा 616 हो गया ए, बी कितना है 32। अब हमको यहाँ पे तो भाग भाग करना पड़ेगा, तो 32 हो गया, यहाँ पे 616 हो गया। तो 32 को यहाँ पे देखो, पहले तो 61 है ना, 32 एक कम 32 ही लगेंगे, क्योंकि 32 में तो 62 हो जाएगा फिर। तो 9 2 11, ये कितना बचा, 5 में से 2 3 गया, है ना, 2 एक 6 उतार लेंगे यहाँ पे, 296। अब 296 हम यहाँ पे देखिए 9 बार लगाते हैं, 9 2 18 काट, बाकी 1 9 तो 27 1 28, देखिए 288 आ रहा, 8 8 16, ये कितना बचा, कुछ नहीं बचा ना, यहाँ 0 0, मतलब नीचे 8 बचा। ठीक है, तो 19 बार में लग गया। ये क्यू कितना है, क्यू हमारा 19 है, शेषफल कितना है, शेषफल 8, अभी 0 नहीं आया। ठीक है, तो चरण 2 देख लेते हैं। चरण 2 में कितना है हमारा, ये जो अब 32 होगा वो अब बी कहलाएगा। ठीक है, और जो आपका जो शेषफल है ना, ये तो है ना, इसको ऐसे करते हैं, बच्चे बनाए होंगे ऐसे इस तरह से, 8 8 चौक 32 ऐसे करते होंगे। ठीक है, तो हमारा जो 8 होगा क्या कहलाएगा, बी कहलाएगा। 8 गुना ये 4 में कट गया, तो 4 8 चौक 32 हो गया, शेषफल क्या होगा 0। तो लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ को लिखना पड़ेगा जो जिस तरह से पहले लिख रहे थे, है ना। हाँ, तो लिखना पड़ेगा शेषफल, इसलिए चूँकि शेषफल 0 तथा भाजक 32 8 है, 8 से कटा ना, 8 है, इसलिए एचसीएफ आपको देखना है 616 और 32 का कितना एचसीएफ आ गया, 8 आ गया। तो 8 मतलब देखो 32 को 8 से गुना करो, देखो 8 दूना 16, 8 3 24 से 25, कितना गया 25 आ गया। तो यहाँ पे मतलब बताया जा रहा है कि 8 स्तंभ की संख्या की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। एचसीएफ मतलब अधिक से अधिक जो है 8 स्तंभों की संख्या की जरूरत पड़ेगी। तो याद रखें, जब भी अधिकतम बोला जाएगा आपको तो क्या करना है, आपको निकालना है एचसीएफ। ठीक है, तो आप लिखते हैं क्या सवाल बोल रहा है कि, सवाल बोल रहा है कि कितने स्तंभों की संख्या पड़ेगी, अतः 8 स्तंभों की, क्या लिखें, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, 8 स्तंभों की
अधिकतम संख्या होगी। इस तरह से लिख दीजिएगा, आपका आंसर हो गया। 3 का आंसर हो गया। 4, 5 और बचा, उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। ओके, तो सवाल देखिए, 4था नंबर सवाल, बड़ा अच्छा सवाल है। बोलता क्या कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है या नहीं होता, ये देखना हमको। तो जिस तरह से यूक्लिड विभाजन प्रमेय बनाए थे, शुरू में एचसीएफ निकाले थे, उसी तरह टाइप से कुछ इसमें बनाना पड़ेगा। सॉरी, जो सेकेंड नंबर जो सवाल था 6q+1 6q+3 स्टेप का था, उसके हिसाब से चलो हल करते इसको। तो पहले तो हमको मानना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि ये दे रहा BQ+R के रूप में दिख रहा है यहाँ पे, तो माना कि पूर्णांक बराबर a। तो पूर्णांक अगर a मानते हैं तो फिर b क्या हो जाएगा, b हमको यहाँ पे 3 मानना पड़ेगा, क्योंकि BQ+R के रूप में दिख रहा है यहाँ पे, तो b बराबर 3 मान लेंगे। तो इसका मतलब ये पता चल रहा है, जब b बराबर 3 है तो आपको पता चल रहा है जो b है 3, तो r जो है 3 से छोटा होगा, है ना। हम पहले बताया था जब b 6 था तो r b से छोटा हो रहा था, तो r जो है इसे 3 से छोटा होगा, यानी कि 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। जब भी यहाँ पे r आएगा तो 3 से छोटा आएगा, 3 से बड़ा कभी नहीं r आ सकता है। जब 3 से बड़ा आएगा तो फिर काटना चाहिए उसको, है ना। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। चलो ठीक है, तो इस तरह करते केस 1 या चरण 1 जो भी करें। बी ए बराबर क्या होता है, BQ+R होता है ना, BQ+R होता है, ये तो जानते हैं। तो जब R बराबर हम यहाँ पे देखते हैं, R बराबर जब 0 लिखते हैं, है ना, जब R बराबर जब 0 लिखेंगे तो देखो तो क्या होगा, A बराबर यहाँ पे 3 है ना, तो 3 और ये M है, कितना है, Q के जगह पे कितना है, ये M यहाँ पे आपको Q के जगह पे M लेना पड़ेगा, क्योंकि M के बारे में बोल रहा है, ठीक है। तो M+0, तो A बराबर क्या गया 3M। अब A का वैल्यू क्या गया 3M आ गया। अब इसको बोल रहा है वर्ग करने पे, क्या बोल रहा है, वर्ग करने पे। तो लिखे तो वर्ग वर्ग करेंगे तो A का स्क्वायर, इधर भी वर्ग दोनों तरफ, है ना, दोनों तरफ वर्ग करने पे, तो A का स्क्वायर इधर हो गया, इधर क्या होगा 3M का स्क्वायर, तो A का स्क्वायर तो A का स्क्वायर, और 3 तिया 9M का स्क्वायर, ठीक है ना। A का स्क्वायर तो यही हो जाएगा, और 3 तिया 9M का स्क्वायर। इसको मैं देखो ऐसे लिख सकता हूँ, नीचे देखो इधर A का स्क्वायर बराबर, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 कॉमन ले लिए, 9 से 3 कॉमन ले लिए, 3M स्क्वायर, क्योंकि 3 तिया 9 तो होगा ना, मैं इस तरह से ऐसे लिख दिया हूँ, ठीक है, 3 तिया 9M हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे जो 3M स्क्वायर आ रहा है ना, तो यहाँ पे माना पड़ेगा, माना कि 3M स्क्वायर बराबर क्या मान लेते हैं, M मान लेते हैं, ठीक है। M मान लिया मैंने, तो M मान लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A स्क्वायर बराबर 3, इतना बराबर मैंने M मान लिया, M यहाँ पे लिखते हैं, ये तो हमको लाना था, तो पहले तो आ गया हमारा, ठीक है, एक तो आ गया। अब चाहो तो आप दूसरा केस यूज करेंगे, है ना। केस 2 में देखते हैं, केस 2 R बराबर कितना रखना पड़ेगा 1, तो A बराबर क्या हो जाएगा BQ+R, तो इसको अगर करेंगे तो 3M+1 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको भी वर्ग करेंगे, तो वर्ग करने पर वर्ग कीजिए, तो A का स्क्वायर हो गया, ये क्या होगा 3M+1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे A + B का होल स्क्वायर आपको दिख रहा है ना, तो A का स्क्वायर, ये क्या होगा A स्क्वायर + B स्क्वायर + 2A और B, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या आ गया, इसको हम लिख सकते हैं, हाँ, जो ये हमारा है 3M स्क्वायर है ना, 3M स्क्वायर, आई कितना आ गया 1 आ गया, 3 दूना 6, ये 1 है, 3 दूना 6M, 6M+1, ठीक है। ओके, अब देखो इसमें करना क्या है हमको, यहाँ पे A स्क्वायर है, इसको तोड़ दीजिए, 3 तिया 9M स्क्वायर, ये 6M+1, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, 3 निकाल लेते बाहर, सिर्फ 3 बाहर निकालते हैं, 3M स्क्वायर बचेगा अंदर, और 3 दूना 6M बचेगा +1, तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा, माना कि 3M स्क्वायर + 2M बराबर M मानते हैं, क्या मानते हैं, इतना बराबर पूरा M मानते हैं, तो इसलिए A स्क्वायर बराबर क्या होगा 3, इतना के बराबर क्या माना M माना, तो 3M+1,
दूसरा केस भी हमारा दिख रहा है ना। अब हमारा तीसरा केस बचेगा, तीसरा केस भी हम अगला पेज में करते हैं। चलो केस 3 देखते हैं क्या बोलता है। जब r बराबर 2 है ना, r बराबर 2, तो a बराबर क्या होगा 3m प्लस 2 है ना। वर्ग करिए, वर्ग करने पर तो a का स्क्वायर हो जाएगा और ये 3m प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। तो a का स्क्वायर a हो गया, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, जानते हैं अच्छे तरीके से इसको। तो क्या होगा 3 3 9 m का स्क्वायर, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 6 दूना 12 ना, 6 दूना 12 m हो गया। 4 को हम कैसे लिखेंगे, देखो 9m स्क्वायर, 12m पहले यहाँ पे लिखते हैं 12m। 4 को मैं ऐसे लिखता हूँ 3 + 1 लिख सकते हैं, 4 को तोड़ के, चाहे तो 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 + 1। तो यहाँ से ये देखो इनमें से 3 कॉमन लेते हैं, 3, तो क्या हो जाएगा 3m स्क्वायर प्लस 3 चौक 12m है ना, 3 चौक 12m प्लस 3 एकम 3 प्लस। अब जो इतना बराबर है इतना पूरा को m मान लेना है, ठीक है। तो माना कि 3m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1 बराबर क्या मानते हैं, m मानता है, इसलिए a स्क्वायर बराबर क्या आएगा 3m प्लस 1। तो हर रूप में आपका जो दिया हुआ था वो इस तरह से आ रहा है ना। तो आपका ये बन गया। अब इसमें लिखना क्या है, देखो यहाँ सवाल क्या बोल रहा, सवाल यहाँ पे बोल रहा ना कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक 3m प्लस 3m प्लस 1 के रूप में होता है। यही बात आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। नीचे लिख दीजिएगा अतः करके, अतः किसी धनात्मक, नीचे लिखना पड़ेगा आपको, अतः करके नीचे लिखिएगा, ठीक है। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। इतना दूर आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अतः करके यहाँ से लिखिएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। एक लास्ट सवाल बच गया, उसको कर लेते हैं फटाफट। अब देखिए 9 नंबर सवाल। 9 सवाल क्या बोलता है कि किसी विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाना ये है, दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का गहन 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या बनाएंगे, अगर यहाँ पे 9 दे रहा है, यानी कि b जो दे रहा 9 दे रहा, तो अगर इसको b को अगर b बराबर 9 मानते तो शेषफल कितना होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा। तो हमको b बराबर यहाँ पे 3 मानना पड़ेगा। 3 मानेंगे तो देखो 3 का मल्टीपल 9 है, सब में दिख रहा 9 है ना। 3 का स्क्वायर 9 है, 3 का क्यूब 27 है, यानी कि 9 का मल्टीपल है। तो यहाँ पे मानना पड़ेगा हमको, माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर a, तो इसलिए b बराबर क्या माना 3 मानेंगे, ठीक है, 3 मान लेंगे। तो जब b बराबर जब 3 मानेंगे तो अर्थात यहाँ पे क्या पता चलेगा, r बराबर क्या होगा 0 1 और 2, ठीक है। फिर हम उसी तरह से करेंगे, यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय है उसी तरह से लिखेंगे, इसलिए ओके। तो यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर क्या होता है BQ प्लस R होता है, ठीक है। a बराबर BQ प्लस R। तो अब a का वैल्यू तो हम यहाँ पे कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। यहाँ पे a का जगह पे क्या है, a के यहाँ पे a बराबर जो है b के जगह पे कितना है 3 है, b के बराबर मैंने 3 माना। अब q के जगह पे कितना है, देखिए q के जगह पे m है, तो 3m प्लस R, ठीक है। तब केस फर्स्ट यहाँ पे करना पड़ेगा, केस फर्स्ट हम देखते हैं। केस फर्स्ट में r बराबर 0, r बराबर जब 0 किए तो a बराबर कितना आ गया 3m प्लस 0 है ना। r का जब वही 0 गया तो a बराबर कितना आ गया 3m। अब क्या घन करने, इसको क्या करेंगे, घन करेंगे, घन करने पर, तो जब घन करते हैं, घन करने वाला पावर 3 चढ़ाना हमको, ठीक है। तो a पर पावर भी 3 हो जाएगा और 3m पर पावर भी 3 हो जाएगा, a पर पावर क्यूब हो गया और कितना हो गया 3 3 9 9 3 27m पर पावर 3 हो जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे, a क्यू है, यहाँ से हम 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 9 3 27m क्यू बचेगा। और फिर हमको मानना पड़ेगा, माना कि 3m क्यूब बराबर हमको m मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा m मानना पड़ेगा। तो जब m मान लेंगे तो इसलिए a क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, a पर पावर जो क्यूब था ये कितना हो जाएगा 9m,
तो मेरा पहला आ गया, पहला चरण क्लियर हो गया। ठीक है, दूसरा केस देखते हैं, थोड़ा सा ये लॉन्ग बनेगा। आर बराबर कितना बनेंगे 2। अब अगर आर बराबर बी अगर 9 लेते हैं तो फिर हमको लॉन्ग बनाना पड़ता, फिर ये किसी का कॉमन होना बड़ा मुश्किल था। ठीक है, तो इसलिए हम इस तरह किए इसको। तो आर बराबर 2 मान ले तो क्या हो गया यहाँ पे, क्या होगा, ए बराबर 3m प्लस 2 हो गया आर बराबर। तो फिर यहाँ पे घन करेंगे, है ना, घन करने पर घन करेंगे यहाँ पे भी, तो घन करेंगे तो देखो क्या होगा, ए का क्यू हो जाएगा, है ना, ए का क्यू हो जाएगा और 3m प्लस 2 का क्यू हो जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला। अगर ए प्लस बी का होल क्यूब फार्मूला पता है तो आप आराम से बना सकते हैं। फार्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab², है ना, प्लस 3a² बी प्लस 3ab², ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, इसी पे सेट करना हमको। तो ए क्यू हो गया, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए क्यू यानी कि 3m का स्क्वायर क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab², इतना लिखना पड़ेगा हमको, बोला ना लॉन्ग है। यहाँ पे हल कर लीजिए, तो यहाँ पे हल कर लें कितना होगा, 9 27 m का क्यूब, 2 का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ देख लो, अच्छा ठीक, पहले आर बराबर 1 मैंने नहीं लिया था, आर बराबर पहले 1 लेता है, यहाँ पे 1 करेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, बी के यहाँ पे 1, ये 2 के जब 1, 2 के जब 1, तो 1 का क्यूब तो खैर 1 आएगा, है ना, इसको लास्ट में देख लेंगे। 9 यहाँ पे देखो 3 तिया 9 हो रहा है, ये तो क्या होगा 1, तो 9 एकम 9, 3 तिया 9 यहाँ पे लिख सकते हैं 9m। तो इसको ऐसा करते हैं, ये जो है ना देखो 3 तिया 9 है तो 9m³ गुना 3, ये गुना हो रहा है, ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, और ये क्या है 3 तिया 9m और 1 जो है लास्ट टाइम आपका ऐसे 1 लास्ट टाइम आ जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं अगला पेज में देखता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a³ बराबर, आप यहाँ देखें तो यहाँ पे हम 9 कॉमन निकालते हैं, इसमें से ये तीनों में से इतना से क्या निकालते हैं, 9 जो है कॉमन निकालते हैं। ठीक है, तो 9 कॉमन निकाला मैंने, तो 9 कॉमन जब निकालेंगे तो क्या बचेगा, 9 तिया 27। ठीक है, फिर यहाँ देखो जब 9 कॉमन निकाले 9, तो फिर क्या बचेगा, 3m³ बचेगा, 9 तो बाहर निकल जाएगा तो 3m³ बचेगा, है ना, प्लस 3m² बचेगा ना, स्क्वायर है ना, 3m² बचेगा, 3m² प्लस, और यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ m बचेगा, क्योंकि वहाँ पे 9 था। देखो यहाँ पे सिर्फ 9 था तो 9 निकल गया बाहर, तो बचा सिर्फ m, और ये बाहर में क्या है 1 + 1। तो अब यहाँ पे फिर वही मानना पड़ेगा, है ना, यहाँ माना कि इतना बड़ा क्या माना मैंने m, तो जब इतना बड़ा m मान लेंगे तो क्या आएगा 9 बराबर a³ बराबर क्या हो जाएगा 9m + 1 हो गया। तो जब 1 के शेषफल तो ये आ गया, अब शेषफल क्या करना है, अब हमको 2 लेना पड़ेगा, है ना, एक लास्ट चरण वो भी है इसके रूप में आ रहा। अब शेषफल हमको 2 लेना पड़ेगा, तथा केस 3 में r बराबर 2, तो कितना 3m + 2, यहाँ पे घन करेंगे, घन करने पर तो a का क्यूब आ जाएगा, 3m + 2 का होल क्यूब हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, a का क्यूब, एक a + b का होल क्यूब क्या हो जाएगा, a³ + b³ 3a² है ना, 3a²b प्लस 3ab², इतना लिखना पड़ेगा। चलो तो 3 तिया 9 a³ है ना, a³ लिखेंगे, 3 तिया 9 9 27 a³, इसका कितना हो जाएगा 2 दूना 4 4 दूना 8 हो जाएगा। आइए देखो 3 तिया 9, तो हम यहाँ पे 9m² गुना 3 ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, और प्लस यहाँ देखें 3 तिया 9 9 दूना, अच्छा 2 है ना, 2 भी यहाँ पे है, तो ओके। तो अब यहाँ पे देखो क्या 3 तिया 9, अच्छा 9 तिया 27 है ना, 3 तिया 9 9 तिया 27, और ये 2 बाहर में बचा हुआ है ना, 3a²b, 3 तिया 9 9 तिया 27 यहाँ पे है, 27 यहाँ पे, इसको मैं काटता हूँ, ठीक है, यहाँ से देता हूँ, ये तो 3 तिया 9 27 m³ हो गया, 2 का क्यूब 8 हो गया, देखिए 3 तिया 9 9 तिया
3a² भी, 3 3 29 27 m स्क्वायर, और ये 2 बाहर रहने दीजिए, और ये क्या है 3 3 9 और 2 2 9m हो गया, 2 2 4 हो गया। यहाँ से फिर आप देखिए 9 कॉमन निकालिए, तो जब 9 कॉमन निकालेंगे तो कितना बचेगा, 9 3 27 m बचेगा, और ये सब 8 वगैरह को बाहर रखेंगे, और ये कितना यहाँ पे देखो, इसमें से 9 बाहर निकले, 9 3 27 तो 3 m का स्क्वायर, तो 3 3 9 और ये 2 है ना, तो 3 2 6, ठीक है, प्लस, और ये 9m निकल गया बाहर, तो क्या बचा 4m बचा, और ये 8 क्या हो गया, 8 हमारा बाहर रह जाएगा। अब यहाँ पे जो ये है, ये जो आया है इतना बराबर क्या मान लेंगे मैंने, m मान लेंगे, तो इसलिए चूँकि हम लिखते m बराबर क्या माने 3m स्क्वायर प्लस 6 3m³ है, क्यूब है ना, हाँ, प्लस 6m स्क्वायर प्लस 4m, तो फिर जब कर लेंगे तो क्या होगा, a³ बराबर क्या आ जाएगा हमारा 9, ये 9 है, और इतना बराबर मैंने क्या माना, m माना, तो m लिखते हैं 9m प्लस, और 8 बाहर है 8 आ गया। अब आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपको सवाल यहाँ पे दे रहा, तो लिखेंगे यहाँ पे अतः, नीचे लिखेंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का गहन 9m है ना, गहन नहीं घन है, घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, आपका ये प्रूफ हो जाएगा। क्लियर है, तो मैंने एक ही वीडियो में ये एक्सरसाइज खत्म कर दिया हूँ, आपको समझ में आया होगा मेरे ख्याल से, है ना, तो ठीक है, वीडियो लाइक कर दीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।